हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए एक पीवाईक्यू मॉक देने वाले हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 टायर फर्स्ट का होगा। और ऑफिशियल पेपर ये हेल्ड हुआ था 12 दिसंबर 2022 54 को। ठीक है, आपको यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करना है और स्टार्ट पर क्लिक करते ही आपका ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना है। जो भी आपकी लैंग्वेज होगी आपको अपनी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ठीक भाई, तो एक सेकंड भाई, ये बैक हो गया। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, डिक्लेरेशन पर टिक करना है और आई एम रेडी टू बिगिन पर। ठीक है, आपके सामने आपका टेस्ट आ चुका है। याद रखिएगा, ये टेस्ट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपको बेस्ट अप्रोच सिखाएंगे। ठीक है, बेस्ट मेथड आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो जितने भी लोग भाई न्यू हैं, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करके जल्दी से आ जाइए। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लॉस करते हो। ठीक है, पहला सवाल है, कहता समीकरण को कौन सा ये संतुलित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई रखते हैं, डिवीजन रखते हैं और प्लस रखते हैं, माइनस रखते हैं, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 8 16 हो जाएगा, 8 3 24। यहाँ पर घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2। तो प्लस नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर क्या लगना चाहिए, यहाँ पर माइनस लगना चाहिए, यानी कि बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, जिस कारण से बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, एज इट इज सेम टाइप में दे रखा है और कुछ चेंज नहीं किया गया इसमें। अगला सवाल, यदि हम अगले सवाल की बात करें, नेक्स्ट है, ये दी गई दो संख्याएं आपस बदलने से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा कह रहा है। ठीक है, कौन सा सही नहीं होगा। 7 और 9 को बदल देते हैं भैया। तो 6 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 चौको 8, 4 आ गया। यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, ये वाला तो सही हो जाएगा। अगला रखेंगे यहाँ पर 7 रख देंगे, यहाँ पर हम 9 रख देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 9 6 15 हो गया, 7 दूनी 14, 1 आना चाहिए, यहाँ पर 2 लिखा है। यही ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ओके भाई, अगला सवाल। अगले में देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, आपको किसी पे कहने पे नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपको ABCD लिख लेना है। ठीक है, FGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। याद रखिएगा, ABCD सबसे पहले आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है, ई से यू, यानी कि ई यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, सीधा गए एक अपोजिट, RH सीधा गया एक अपोजिट। ठीक है, RH, फिर हाँ आगे जाना है और एक अपोजिट कर देना, T आगे, T में देखो आगे जाना है तो यहाँ पर यफ आना चाहिए, यफ नहीं है, T में यफ, यानी कि इसमें आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C नंबर। आई भाई बात समझ में, हमने क्या किया। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें देखो M है तो M से स्टार्टिंग होगी, HY है, H है सबसे पहले, फिर Y दे रखा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, P आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, X आएगा। X आपका सिर्फ 2 ऑप्शन में फंसता है। इसके बाद लास्ट चेक कर लेते हैं, M के बाद C आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट करना है। I के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Y आएगा लास्ट में, ऑप्शन नंबर C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, देखा ना आपने ABCD लिखने का हमें कितना फ़ायदा हुआ। अगला देखो, अब यहाँ पर कौन सी आकृति अंतर नहीं थे आपको बताना। देखो ये सर्कल बना है, ये सर्कल तो नहीं, ये वाला तो गलत हो गया पहला वाला। दूसरा देखो, एक ऐसी लाइन खींच दो, इस लाइन के अंदर बॉक्स नहीं बना, ये भी गलत। एक ये वाला लाइन बनाओ, ये देखो बना है यहाँ पर, और ये कटा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, कांपना मतलब होता है डरना, लंबी सांस लेना मतलब होता है एक तरह से कह दो राहत होना। ठीक है, राहत की सांस लेना, लंबी सांस लेना। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगले में कह रहा है, एक सेकंड भाई बस निकल रही है, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। 4 और 2 को देखो बदलते हैं, सबसे पहले 2 और 4 को सही नहीं होगा, इस बात का याद रखना है। 4 दूनी 8 आ गया, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया, 4 आ गया, 7 4 11, पहला सही है। 4 और 2 यहाँ पर 4 रखो, यहाँ पर 2 रखो, 2 चौको 8, 4 आ गया, 4 चौक 16 हो जाएगा, 10 आ गया, 10 9 19 आना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, एक सेकंड भाई, अगले में आपको दे रखा है, यहाँ पर कहता है कुछ बेंच मेज हैं, कुछ आपके जो बेंच है ना वो मेज हैं भैया।
और कुछ मेज आपकी कुर्सियां हैं और कुछ कुर्सियां आपकी पेंसिल हैं। कुछ बेंच कुर्सियां हैं, कुछ बेंच कुर्सियां हैं क्या? नहीं भैया, ये तो बात गलत है। कुछ मेज पेंसिल हैं क्या? ये भी बात बिल्कुल गलत है। कुछ पेंसिल कुर्सियां हैं, ये बात सही है। कुछ पेंसिल मेज हैं, कुछ पेंसिल मेज है, ये भी बात गलत। थर्ड सही है। थर्ड आपका सिर्फ एक ही में, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगले में दे रखा है, कहता है कि 6 के विपरीत क्या होगा। 6 लिखा है यहाँ पर, 5 और 2 कट गया, 6 के विपरीत आपका 3 आ गया। 3 इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें क्या कहता है, दूर की वस्तुएं देखने के लिए दूरदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी क्या बोलते हैं, छोटी वस्तु जो देखी जाती हैं उनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखी जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल इसमें कहता है इसका प्रतिबिंब क्या होगा। देखो इस साइड जब जाएगा तो इस साइड तो बनेगा, ये भी बनेगा, ये तो दोनों सही हैं। ठीक है, अब इस साइड आएगा, ये भी सही है, ये इस साइड आएगा, ये भी सही है, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये सही है, ये भी सही, पूरा फिगर सही है। ये इस साइड बनेगा, ये इस साइड आएगा और ये इस साइड, यानी कि पहला फिगर आपका पूरा का पूरा सही है, कोई चेक करने की जरूरत आपको नहीं है भाई। अगला देखो, अगले में कह रहा है एच से, देखो यहाँ पर HIA पीछे से, यहाँ पे AEL, यहाँ से FAC, सॉरी CAF चालू का, CF, ये वाला गलत। अगला क्या लिखा है यहाँ पर, CAP, यहाँ पर LUF, इसमें ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखो, इसमें आपको दे रखा है 3 सब में सेम है, 2 चाहिए, 6 4 में कौन सबसे पहले आएगा। 6 4 में AM से पहले B आएगा, देखो 6 आएगा, तो 4 वाला काट दो। फिर 7 और 5 में कौन आएगा, 7 और 5 में यहाँ पर देखेंगे AME आएगा, 7 आएगा, 5 वाला काट दो। 1 और 4 में कौन आएगा, AMP है, P के बाद यहाँ पर H लिखा हुआ है, यानी कि 1 आएगा, 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कह रहा है इसमें S यानी कि A पति है B का, यानी कि यस पति है, किसका पति, भैया T का पति, पति पत्नी हो गए। फिर T पुत्र है, किसका पुत्र, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है B पुत्र है, यानी कि यहाँ पर P पुत्र है T का, P भैया पुत्र है, T का पुत्र है। ठीक है, P @ यानी कि P पति है Q का, P पति है Q का पति है ये, और Q हैच यानी कि R पुत्र है Q का, R पुत्र है Q का, और R पिता है V का, R पिता है V का। तो T कौन है, T कौन है, किसका, Q का, यानी कि ये कह सकते हो Q का कौन हो जाएगा, Q की हो जाएगी सास। सास आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है देखो 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 दूनी 24 तो 26, 26 दूनी 2 छंग 12, 26 दूनी 52, 52 प्लस 2 54 आ जाएगा, 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सीधा बात इसमें समझ पा रहे होंगे। बेस्ट अप्रोच भाई सिखा रहे हैं, आप देखते जाइएगा, अब वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। कोई टायर सफ़ेद नहीं है, कोई भी भाई टायर लिखा है वो सफ़ेद नहीं है। कुछ सभी के सब सफ़ेद जो है ना ग्रे के अंतर्गत है, किसके अंतर्गत है भैया, ग्रे के अंतर्गत है। कोई सफ़ेद टायर नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल सही लग रही है, फर्स्ट आपकी बिल्कुल सही है। फिर अगला लिखा है कोई टायर ग्रे नहीं है, कोई भी टायर ग्रे नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला कुछ सफ़ेद ग्रे नहीं है, कुछ सफ़ेद ग्रे नहीं है, भाई बिल्कुल गलत है। पहला दूसरा आप फॉलो करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर C नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। AEIOU यहाँ पर I से चालू होगा, I से देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C नंबर, C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, अगले में देखो एरो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर लगाई गई, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, पहले यहाँ पर लगाई गई, यहाँ पर डायरेक्ट आ गई, डायरेक्ट के बाद फिर एक छोड़ के यहाँ पे आया, फिर डायरेक्ट लग गया, फिर एक छोड़कर यहाँ पर आया, फिर एक छोड़कर आया, इसके बाद डायरेक्ट लगेगा, यहाँ पर लगेगा डायरेक्ट लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है ICE को 20 लिखा जाता है, तो ICE, I का होता है भैया 9, C का होता है 3, E का होता है 5, 5 3 8 और 9 8 17, 17 3 हो जाएगा 20। इसको देखना POT, P का कितना होता है भैया, P का आप देखोगे यहाँ पे अगर लगाना चाहो तो ठीक है ऐसे ही लगा लो, P का लिख लो यहाँ पर 16, O का लिख लो 15, T का लिख लो 20। ठीक है, तो 2 1 3 1 4, 40 तो हो गया, 6 5 11 और जोड़ दो, 1 4 1 5 हो गया, 3 लेटर है तो 54 आना चाहिए, 54 भी आपका ऑप्शन में है, यानी कि A नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, सिंपल सा था, यहाँ पर नंबर लिख के आपको ऐड कर लेने थे। अगला देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 16, 16 से रिलेटेड में 16 4 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आप ये
कितना 9 7 16 7 आ गया है, यानी कि ऐसे नहीं 4 लिखा, 4 का स्क्वायर था 4 जोड़ा गया, 7 का स्क्वायर 7, यहाँ पर किसका है ये 16 का स्क्वायर है, तो 16 ही जोड़ दे इसमें, 6 6 12 आएगा लास्ट में, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में दे रखा है भैया 2 दूनी 4, ऐसे नहीं आएगा, देखो 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, ठीक है, 5 5 25, 4 चौक 16, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 9 ने 81, 81 4 85, ये तो नहीं आएगा। अगला है 3 त्रिकाय 9, 4 चौक 16, 16 9 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल आपको दे रखा है ये 19 चौक 76 और 2 नाम 18, 2 चौक 8 1 9, सही है। 12 चौक 48 गलत, 18 चौक 72, बी नंबर आपका इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, इसमें सेटिंग किया ना हमने, 18 चौक 72, ठीक। इसमें देखो भाई, इसमें क्या कहता है, इसमें दे रखा है आपको, इसमें P दादा है R का, तो Q माइनस पी, Q पिता है, Q पिता है, Q पिता है P का, अब P गुणे R, P माता है, P गुणे R, यक्स माता है Y की, P माता है किसकी माता है R की। अब देखो पूछा गया है यहाँ पर R जो है ये तो नाना बन रहा है, ठीक है, ये तो नहीं होंगे, ठीक है। अगला देखो P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P पिता है, P पिता है किसका, पिता है Q का। अब Q भागे, Q भागे, यहाँ पे Q बहन है R की, Q बहन है R की, यहाँ पर कौन है भैया, P दादा तो नहीं बन रहा है, यहाँ पर पापा बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। P माइनस क्यू, यही हो जाएगा P माइनस क्यू, Q माइनस R, यानी कि Q पिता है R का, Q पिता है R का, यहाँ पर P दादा बन गया, यानी कि सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें कह रहा है कौन सा आएगा, ठीक है, यहाँ पर तो ये देखो एरो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आनी चाहिए एरो, इसमें नहीं है, इसमें हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, लेकिन ये नीचे की तरफ से ज़्यादा होगा कि ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ से ज़्यादा है, ऊपर की तरफ से ज़्यादा, ऊपर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ ज़्यादा है, फिर नीचे की साइड से ज़्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर होगा, नीचे की साइड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक भाई। क्या पॉइंट पकड़ना है आपने देखा होगा, एक नज़र में आपको पॉइंट पकड़ में आना चाहिए। अगला देखो यहाँ पर क्या है, 15 अपना 75 नहीं, 15 चौक 60, 15 चौक 60 माइनस 4, 13 चौक 52, 52 माइनस 4, 11 चौक 44 माइनस 4, 17 चौक 68 माइनस 4, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला कर रहा है, सी नंबर आपको इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपने देखा जो रीजनिंग थी, रीजनिंग को हमने सिर्फ और सिर्फ मात्र 12 मिनट में सॉल्व कर दिया, ठीक है, 11 मिनट में कह सकते हो। अगला देखो, इसमें कहता है जीएस सेक्शन सॉल्व करते हैं, जो टाइम बचेगा वो हम मैथ में ज़्यादातर टाइम देने वाले हैं। प्रमुख लिग्नाइट भंडार जो नेवेली में है वो कहाँ पर स्थित है, आप सभी को पता है, नेवेली जो नेवेली के जो लिग्नाइट के भंडार जो नेवेली में है वो आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। अगला देखो, बाबर ने वर्ष दिल्ली पर शासन किया, दिल्ली में कब तक उसने शासन किया था, तो 1530 तक उसने दिल्ली पर शासन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, ये भी अभी क्वेश्चन पीडीएफ से था, ठीक है। भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए इनमें से कौन सी विधि सबसे उपयोग है, भाई संरक्षण करना है हमें, तो वनों की कटाई से संरक्षण नहीं होता, आप सभी को पता है, ठीक है। अवैध शिकार से भी नहीं होता, भूमि पुनर्ग्रहण से होता है, रासायनिक ये भी नहीं होता भाई, सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, किस भारतीय राज्य में 100 ड्रम उत्सव मनाया जाता है, तो भाई ड्रम उत्सव से देखो, जब 100 है ना, तो 100 मतलब जो 100 ड्रम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। और ये हमारी पीडीएफ का क्वेश्चन है, और जो हमने वीडियो बनाई हुई है डांस वाली, महोत्सव वाली, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ में तो रखा ही क्वेश्चन है। फरवरी 2022 में नदियों के लिए पहली रात का नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन, देखो नेविगेशन मोबाइल असम ने लॉन्च किया था, असम गवर्नमेंट ने, तो आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इसमें क्या कहता है, जब नदी समुद्र के पास पहुंचती है, अच्छा, कई वितरकों में विभाजित, बाली नदी थी, समुद्र में जब पहुंचती कई वितरकों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब वितरिका अपना मुंह बनाती है और मुहाने पर क्या तलछट का निर्माण करती है, क्या किसका निर्माण करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है, और ये बे ऑफ बंगाल में करती है। डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है भाई, बे ऑफ बंगाल में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कुछ पीडीएफ का क्वेश्चन है भाई। संविधान यानी कि 40वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, किसको भाई, संपत्ति का अधिकार कहाँ है, ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक से अधिक अधिकांश भंडारण के निकाय होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ये नहीं पता भाई हमें, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है आपके सामने ये रहा, भारतीय द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर वाद चलाने का प्रावधान करने वाला जो विधेयक होता किसने किया था? इसके जो पास किया था भाई इल्बर्ट बिल ने। इल्बर्ट बिल आपका राइट आंसर हो जाएगा, इल्बर्ट बिल। ठीक है भाई, भारतीयों द्वारा हाँ ब्रिटिश यूरोपीय व्यक्ति पर वाद विवाद चलाने का जो प्रावधान करने वाला जो विधेयक था इल्बर्ट बिल था। और इसको जो चलाया था वो रिपन ने चलाया था। किसने चलाया था? रिपन ने चलाया था। ये 1883 में इसको चलाया था उसने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने इसको चलाया था, इल्बर्ट बिल था। नेक्स्ट है कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? देखो हावड़ा तो नहीं हो सकता, मुर्शिदाबाद हो सकता है। मुर्शिदाबाद इसकी बंगाल की राजधानी बन चुकी है। ठीक है, सॉरी हाँ बंगाल की। खड़गपुर भी नहीं होगा, कलकत्ता भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, बी नंबर। फिर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ का क्वेश्चन था भाई ये। आयरन, आयोडीन, जिंक को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? किस रूप में माना जाता है इसको? बृहद पोषक तत्व तो नहीं है ये, सूक्ष्म पोषक तत्व हो सकते हैं कि छोटे छोटे हैं। ठीक है, स्टेरॉयड ये भी नहीं है, अनिवार्य ये भी नहीं है भाई। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर। नेक्स्ट है बांसुरी। देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका और ये भी पीडीएफ का हमारे क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। ये हमने वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें भी आपको मिल जाएगा, हमने पढ़ाया भी है, क्लास ली हुई है। फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी अनुमान पद्धति को क्या कहा जाता है? भाई जीडीपी, एक सेकंड। फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी अनुमान पद्धति को क्या कहा जाता है? जो अनुमान पद्धति होती है ना, तो इसको उत्पादित है तो उत्पाद विधि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उत्पाद विधि इसको कहा जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, छोलिया नृत्य कहाँ कहा है? ये भी हमने जब सीपीओ को मॉक दिया था उसमें एज इट इज यही क्वेश्चन था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। याद रखा करिए, जब हम मॉक देते हैं तो उसका एनालिसिस भी बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, ताकि अगर दोबारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे बनना चाहिए। देश 2023 फीबा FIBA बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाले 3 देशों का हिस्सा नहीं है फीबा में। देखो यहाँ पर अगर बात करें जापान की, तो जापान तो है, इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है। यहाँ पर अर्जेंटीना नहीं है शायद। ठीक है, भाई एफ से देखो, फिलीपींस भी हो गया, फिलीपींस हो गया आपका, आई से इंडोनेशिया हो गया, आई से इंडोनेशिया हो गया। अगर बी से बात करें तो बी से क्या हो जाएगा? बी से और ए से तो अमेरिका हो गया। ठीक है, 3 देश शामिल, अमेरिका भी होता है लेकिन अर्जेंटीना नहीं होता, ये हमें पता है। जापान भी होता है, इंडोनेशिया होता है, फिलीपींस होता है। ठीक है, फीबा विश्व कप मेजबानी करने वाले अर्जेंटीना ही होना चाहिए इसका फिर, लेकिन कन्फ्यूजन हो गई तो इसको भाई स्किप कर देते हैं, बाद में कर देंगे इसको। ठीक है, अगला देखेंगे, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। पीडीएफ का क्वेश्चन है हमारे। अगला सवाल, भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का लक्ष्य क्या था? और जो किसके किसके बीच हाई स्पीड रेल ट्रैक के साथ 320 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाना है। तो ये था आपका अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई। ठीक है, तो अहमदाबाद से मुंबई ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। सिरके का सूत्र इसमें पूछा जा रहा है, तो सिरके का जो सूत्र होता है CH3COOH, सिरके का सूत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी पीडीएफ का क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट है, किस मापने के उपकरण में 3 पैरों पर समर्थित एक धातु त्रिकोण फ्रेम होता है, जिसका उपयोग लेंस और घुमावदार दर्पण जैसी किसी वस्तु की वक्रता त्रिज्या मापने के लिए किया जाता है? वो वक्रता त्रिज्या मापने के लिए किया जाता है, गोलाकार होता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए भाई, देखो विस्कोमीटर तो नहीं होगा, स्फेरोमीटर हो सकता है, वर्नियल तो नहीं होगा भाई, वर्नियल करने पर सीधे सीधे चीज़ें नापी जाती है, स्क्रू गेज भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है स्फेरोमीटर, तो स्फेरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट, अगर अंपायर अपनी तर्जनी उंगली को ऊपर की ओर उठाता है, अच्छा ऐसे उठाता है, इसका मतलब क्या होता है? तर्जनी को यदि उठाता है तो यानी कि बल्लेबाज आउट हो जाता है। क्या है? बल्लेबाज भाई आउट होता है। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में शायद मिलेगा, याद नहीं है, कंफर्म भी नहीं भाई, मेसोलिथ है। देखो भाई ये हिस्ट्री का टॉपिक है, और हिस्ट्री जो हमने इसमें इंक्लूड की हो तो उसमें पीडीएफ का क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, बट जो हिस्ट्री टॉपिक है बना रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया हुआ है। इसका राइट आंसर है 12,000 पीरियड से लेकर 10,000 तक है ये। ठीक है, मेसोलिथिक जो है 12,000 से 10,000, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। किससे भाई संबंधित है? पंचायती राज से। पीडीएफ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 1948 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं है। औद्योगिक नीति है तो इसमें क्या होगा? लोहा इस्पात,
उद्योग, उद्योग तो ये तो है भाई, ठीक है ना। परमाणु भी हो जाएगा, रेलवे, औद्योगिक नीति, गोला बारूद, ये भी हो जाए। ये वाला नहीं होना चाहिए इसमें, इसमें डाउट भी है, लेकिन यही वाला नहीं होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। हिस्सा नहीं है, यही नहीं होना चाहिए। हथियार और गोला बारूद दिया हुआ, यही होना चाहिए। अगला देखो, जुलाई 2022 में सरकार ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम सरोगेसी 2021 में उनका किसके आयात पर रोक लगा दी है। तो जो मानव भ्रूण है ना, मानव भ्रूण पर इसने रोक लगाया है। और ये क्वेश्चन आपका PYQ है, आपने सीजल का जब PYQ मॉक दिया होगा तो उसमें आपको मिला होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस आप लोग जरूर दिया करो, ठीक है। अगला, कथक नृत्यों में से किसे पद्म श्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। देखो एक नाम तो आपको यहाँ पर पता है, ठीक है, एक नाम तो यहाँ पर आपको पता है। नहीं नहीं, ये तो नहीं है भाई, यामुना कृष्णमूर्ति नहीं है फिर, और ये भी नहीं है, तो हम किसी का नाम जानते नहीं भी, स्किप करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। आ जाते हैं भाई देखो क्वांट वाले सेक्शन में, ठीक है। कि सबसे पहले इंग्लिश कर ले, इंग्लिश ही कर लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद क्वांट कर लेंगे भाई, ठीक है। इंग्लिश से सबसे पहले कर लेते हैं। तो इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका कहता है एंटोनिम आपको बताना है। हाँ, इसमें क्या, सोशल इकोनॉमिक इज आ मेटा डिसिप्लिन इन विच इकोनॉमिक इज, इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। इंटरचेड, इंटरचेड, इंटरचेड इन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चर बिहेवियर। तो सबसे पहले जो इसका मतलब होता है वो होता है, जैसे क्या होता है ना, कोई चीज़ मतलब मुश्किल टाइप में कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो, मुश्किल, फिर मुश्किल। तो यहाँ पर आसान से रिलेटेड होगा, जो बिल्कुल आसान से कह सकते हैं, यानी कि ये ऐसा चीज़ होती है जिसको आसानी से आप, सॉरी मुश्किल से आप बदल सको, मतलब बदला ना जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब जिसको बदला जा सके। एवर्ट, एवर्ट तो नहीं होगा, स्टैंडिंग नहीं होगा, ट्रांसिएंट होता है। ट्रांसिएंट मतलब होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, योर वर्ड सीम्ड मोर लाइक आ डिमांड रेदर देन आ रिक्वेस्ट। सिनोनिम बताना, देखो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तो ऑर्डर होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, कंप्रोमाइज भी नहीं होगा, एक ही बचा प्ली, ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट है, सीता सीम नॉट टू बी अफेक्टेड बाय द प्लीजर और पेन, इसको स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको स्टोइक बोलते हैं, ठीक है। जो खुशी और दुखी में एक ही जैसा रहे। रेड टेप मतलब फीताशाही इसको कह सकते हैं आप, ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल टाइप में तो एक ही लिखा है, ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी। फीताशाही हमने बता दिया ना, फीताशाही का मतलब ये होता है जो ऑफिशियल रूल्स होते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, आइदर और, ये तो सही लिखा है, ही इज मैड, ही फिगन, भाई मैड है तो क्या होगा, मैडनेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैडनेस आ जाएगा। नेक्स्ट है, हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, गिल्ट की जो फीलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिमर्स। सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, वन वर्ड था ये। अब देखो आ गया भैया इनकरेक्ट स्पेल्ड, इसका क्या मतलब है, बेंच मार्क। तो बेंच मार्क स्पेलिंग BENCHMARK सही है। नाइट ये भी सही है, KNIGHT। एग्रावेट AGGRAVAT ये भी सही है। सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस यही गलत है आपका, ठीक है। डी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सबस्टेंस होना चाहिए यहाँ पर। SUB हो गया, SISTE होना चाहिए यहाँ पर, TENCE होना चाहिए, ठीक है, E होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका आई फेल्ट, कॉमनली तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आई फेल्ट स्ट्रेंजली इलेटेड एट द न्यूज, यस, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु क्रिटिसाइज, ए पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बेनिफिट एंड और कस्टम, ठीक है। ए पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीफ एंड कस्टम, तो इसका देखो हेरेटिक तो नहीं होगा, अब स्कंदर भी नहीं होगा, पोस्टर भी नहीं होगा, एक ही बचा आइकोनोलास्ट। तो सी नंबर, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही डार्क, ही ड्रंक ए लॉट ऑफ कॉफ़ी, इसका क्या बताना, पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे लॉट ऑफ लगा है यानी कि वाज आएगा, वाज यहाँ पर है, वाज यहाँ पर है, ड्रंकेन, ड्रंक आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रंकेन मत कर दीजिए भाई, थर्ड फॉर्म ड्रंकेन नहीं होती, ड्रंक होती है। दे फ्लू, यहाँ पर क्या बताना, पैसिव बताना, फ्लीवत यहाँ पर ही वाज आएगा। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन हो गए। अकाइट वाज, वाज के साथ आएगा आपका क्या, कुछ नहीं,
थर्ड फॉर्म आएगी ओनली, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसमें गाइल का बताना है, सिनोनिम बताना। द यंग फिलो वाज इनोसेंट एंड विदाउट गाइल। गाइल का मतलब होता है डिसीट, कह सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो आप, डिसीट बोल सकते हो, ठीक है। डिसीट मतलब कह सकते हो कपट करना, ठीक है, बिना किसी कपट के, बिना किसी धोखे के। इनकरेक्ट बताना, मस्क, यम यस के सही है, डिसाइड डी सी आई डी सही है, एक्सटर्नल गलत है, ए एक्स टी ई आर एन एल ये गलत है आपकी। नेक्स्ट है warned on, the student were warned on coming late to school. Students were warned against coming late to school. यही हो जाएगा कि स्टूडेंट्स को वार्न किया गया कि स्कूल यदि आप लेट आते हो, स्कूल आने की यानी लेट आने के विरुद्ध में उसको क्या किया गया, वार्न किया गया। तो यही हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटन फॉर्म पे, इन क्या होता है, इन रिटन फॉर्म पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है द अब्सेंस ऑफ डाटा, अब्सेंस ऑफ डाटा ही आएगा भाई, अब्सेंस ऑफ डाटा यानी कि स्टार्टिंग होगी पी से, दो ऑप्शन कट गए। अब्सेंस ऑफ डाटा ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स वाज, माइग्रेंट वर्कर्स वाज फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी एंड, तो ये तो नहीं आएगा, क्यों से तो नहीं होगा फिर, ठीक है। आर चेक करते हैं, वाज प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट्स फ्रॉम, हाँ, फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी एंड डिसीजंस एंड स्ट्रेटजी, यस, पी आर क्यू एस, डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मीना सेट सही है, माई भी सही है, पेरेंट्स भी सही, यहाँ पर आया वर आया है, यहाँ पर हर पेरेंट्स आया तो ठीक है, माई पेरेंट्स यहाँ पर वर आया है, वर आया है तो कौन सा आएगा भैया, आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है, अच्छा, परपोर्टेडली का मतलब सिंगर कंप्लेन टू द पॉलिसी दैट सी वाज अटैक बैक स्टेज इमीडिएटली आफ्टर द कंसर्न, सी वाज इम्पॉसिबल अटैक, इम्पॉसिबली अटैक, यही होना चाहिए और इम्पॉसिबली होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है पॉसिबल, अटैक करना भाई क्या है, इसका मतलब होता है पॉसिबल, ठीक है। और इसका मतलब अगर एंटोनिम बताना तो इम्पॉसिबल ही हो जाना चाहिए, यही आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं होनी चाहिए, यही आ जाएगा भाई, बी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट यूजुअली आस्क फॉर अ बोनस टाइम ऑफ 30 मिनट फॉर द कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट। यहाँ पर देयर प्रोजेक्ट आया है तो सबसे पहली बात देयर प्रोजेक्ट में फोकस करते हैं। देयर प्रोजेक्ट तो सही है, ठीक है, देयर प्रोजेक्ट लिखा है, ये तो सही है, यानी कि ये वाली जो लाइन लिखी है ये तो सही लिखी है, देयर प्रोजेक्ट ये वाली सही लिखी है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क्स फॉर अ बोनस टाइम ऑफ 30 मिनट, ठीक है। द स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क, यहाँ पर स्टूडेंट होना चाहिए, द स्टूडेंट यूजुअली आस्क्स ऐसा बनना चाहिए, द स्टूडेंट यूजुअली आस्क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आस्क से लगा, या तो यहाँ पर सिर्फ आस्क लगे, या ऐसा हो द स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा, आस्क बस होना चाहिए, यहाँ पर ए एस के बस होना चाहिए, आस्क फॉर, आस्क से नहीं होना चाहिए, तो ये वाला आपका गलत है, फिर ए नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है इसमें क्या कहते हैं, वन ऑफ द मेजर चैलेंज ही फेस ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज, यही गलत है भाई, द शॉर्टेज ऑफ मनी, यस, ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है बीइंग कांस्टेंट एनवलप रिपीटिंग अ टास्क और एक्शन, ठीक है। इनिशिएट्स बीइंग, ये भी नहीं आएगा। बीइंग कांस्टेंट फिगर रिपीटिंग ए टास्क और एक्शन और परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी विदाउट अ स्टॉप और इंटरवल, इंटेल ही होना चाहिए यहाँ पर भाई, इंटेल होगा, फिगर भी नहीं आएगा, हाँ, कि इनिशिएट आएगा, क्या आएगा, अरे यार डाउट हो रहा है यहाँ पर, फिर फंस गए, चलो इसको स्किप करते हैं, बाद में देखते हैं भाई। नेक्स्ट है
कंसिस्टेंसी कैन नेवर बी अटेन्ड इन अ स्पोरेडिक और, इसका तो भाई डिसिप्लिन हो जाएगा, सीधी सीधी बात क्या होगा भाई, डिसिप्लिन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, डिसिप्लिन हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, डिसिप्लिन कहाँ से हो जाएगा, स्पोरेडिक और हाँ इंटरमिट मैनर हो जाएगा भाई, बी नंबर होगा इसका। नेक्स्ट है व्हेन यू परफॉर्म एनीथिंग रेगुलरली और कंस्टेंटली यू विल नॉट ओनली बट आल्सो build expertise in that area, but you will also gain a better decision तो नहीं होगा, comprehension हो जाएगा, comprehension हो जाएगा, better comprehension of it because of the greater amount of effort put in over a longer period of time. This enhanced comprehension is इसमें क्या आएगा, कंप्रहेंसिव इज और डिस्ट्रक्टिबल तो नहीं होगा, फेसिबल हो सकता है, क्रेडिबल भी नहीं होगा, फ्लैक्चुएटिंग भी नहीं होगा, फेसिबल हो जाएगा आपका, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट कंसिस्टेंसी इज द इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउ एनी वन टू कंसिस्टेंटली पुट इन द एफर्ट। इंस्ट्रूमेंट होगा भाई, इंस्ट्रूमेंट आएगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो हमने इंग्लिश कर लिए, इंग्लिश में हमने एक क्वेश्चन से नहीं बना ये वाला, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि बीइंग कांस्टेंट एनोलफ होगा कि इनिशिएट होगा, एनोलफ रिपीटिंग अ टास्क, फिगर रिपीटिंग टास्क, एंटेल ये हो सकता है, इनिशिएट हो सकता है, यही होना चाहिए भाई, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं क्वांट में आते हैं। क्वांट दिए गए वर्षों के दौरान, इसमें लिखा है दिए गए वर्षों के दौरान संगठन में शामिल होने वाले व्यवसाय विश्लेषकों की कुल संख्या और संगठन में शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। सबसे पहले है कौन है, संगठन में शामिल हुए व्यवसाय विश्लेषक। व्यवसाय विश्लेषक भैया ये है जो शामिल हुए हैं, उनकी कुल संख्या हमें निकालनी है, यानी कि ऐड करनी है। तो 80 63 3 8 6 14 हो गया, ठीक है ना, 8 2 10 7 4 11 1 12 हो गया, और 67 ऐड कर दिया, 7 3 10 6 2 8 1 9 4 13 1 1 2 1 3 330 आ गया। ठीक है, फिर कहता है संगठन में शामिल होने वाले, संगठन में जितने शामिल हुए हैं बिक्री में उतने कुल प्रतिनिधि कितने हैं, शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधि, तो 50, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 5 4 9 96 हो गया, 8 4 12 3 3 6 1 7 हो गया, 22 हो गया, 6 2 8 2 10 7 2 9 1 10 9 19 190 आ गया, 7 2 9 9 9 18, ठीक है ना, एक बार और ऐड कर लेते हैं, 6 5 4 9 आ गया, 8 4 12 3 3 6 1 7 आ गया, और यहाँ पर 22 हो गया। ये तो शामिल होने वाले 190 आ गए। कहता है दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर निकालेंगे, 0 13 में 9 गया, 9 4 13 40 और 1 140 आना चाहिए, 140 है किसी ऑप्शन में, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में रखा है अरुण आरिफ और अब्राहम, AF है, AN है और AM है, ये 12 दिन में 20 दिन में 24 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 24 पंच 120, 10 बार में हो जाएगा, ये भी कितने बार में, 6 बार में कहा, 2 6 12 6 बार में, ये 5 बार, 5 चौक 20 15 2 2 12। ठीक है, कहता है अरुण जो है कार्य शुरू होने से पहले अरुण 3 दिन और अच्छा 3 दिन पहले अरुण छोड़ता है ना, ये 3 दिन और इसका काम कराओ, 6 3 18 काम और कराओ, 8 3 1 फिर 6 दिन पहले छोड़ देता है कौन, अब्राहम, 6 पंच 30 काम और कराओ इससे, 8 3 3 6 1, अब काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 6 5 11 11 और 10 11 10 हो जाएगा 21 21 8 168, यानी कि 8 दिन में काम आपका समाप्त होगा भाई। सिंपल सा था भैया अप्रोच। अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग न्यू हैं। ठीक है, शंकोकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 27 सेंटीमीटर पानी से भरा है, यदि इस पानी को 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाए तो उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। यहाँ पर वॉल्यूम आपको इक्वल करना है और कुछ नहीं करना भाई, वॉल्यूम। तो शंकोकार इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, तो 20 गुणे 20 गुणे 27, इधर है भैया कौन है, बेलनाकार, तो पाई r स्क्वायर 15 गुणे 15 गुणे h। ठीक है, तो पाई से पाई हमने काट दिया, 3 5 15
3 निया 27, 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9 और 3 से 3 कट गया। ठीक भाई, 5 बचा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 4 चौक 16 आ जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए भाई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 40 है, 6 चौको 40, 200 6 चौको 24 हो गए, सॉरी। एक अतिथि को शामिल कर लिया जिससे 12.5% उसकी वृद्धि हो गई। पहले 8 थी तो 9 हो गई, यानी कि 3 गुना, 30 गुना थी, 30 गुना 30, 30 गुना 9 30 27, 270 हो जाएगी। अब एक शामिल किया गया 6 से 7 से, 7 से भाग दिया गया, तो अतिथि की आयु कितनी थी? 270 में 240 30 साल, हाँ ये 9 30 27 270 आ गई। ठीक है, पहले थी कितनी? 6 चौको 24, 8 3 24, घटा देंगे यहाँ पर तो 0 30 आ रहा है यार हमारा यहाँ पर। 9 3 27, 12.5% तो मतलब 1/8 ही तो होता है, 1/8, 8 थी तो 9 हो गई औसत आयु, 9 हो गई। तो यार ये कंफ्यूजन कर गया इसमें। एक सेकंड, इसको दूसरी प्रकार से अगर लगाए हम भी कह सकते हो 6 व्यक्ति से 240 तो हो ही गए। ठीक है, अब कहता है अगर एक व्यक्ति शामिल कर लिया तो व्यक्ति हमारे पास हो जाएंगे 7। अब इसकी आयु थी 40, यानी कि 8 से 9 हो गया, 8 5 40, 5 गुना, तो 9 पना 45 हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाएगी, 45 बढ़ गई। ठीक है, 45 वृद्धि हो जाती है औसत में। जब 45 वृद्धि होती है तो 7 व्यक्ति हो जाएंगे, तो 7 पना 35, 3 हासिल, 7 चौक 28, 3 31 हो जाएगा, 240 घटा देंगे, 5 7 4 11, 75 साल आएगी भाई। थोड़ा सा गलत कर रहे थे मैं। अगला सवाल देखियो, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कार्यरत पुरुष दर्शा रहे हैं, यहाँ पर इतने कर्मचारी हैं, उत्पादन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या बताओ। उत्पादन विभाग ये है 48% यहाँ, इसमें पुरुषों की संख्या है 2050। ठीक है, महिलाओं की संख्या में चाहिए उत्पादन में, ये कर्मचारियों को कुल संख्या इतनी है। ठीक है, जिसमें से पुरुष वर्ग कर रहे हैं इतना 51 टोटल थी, तो 0 10 में 5 गया 5, और यहाँ पर बचा कितना? 10 5 9 बचा, 0 बचाएगा, 3 आ जाएगा, 30 50 आ जाएगा, यहाँ पर 30 50 आएगा। और अब 30 50 का कितना निकालना है भैया? एक सेकेंड, फिर से गलती कर रहे हैं इसमें भाई। पूरा तो 51 ना, तो इसके उत्पादन है 20%, तो 20% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 9 2, 2 5 10 और 1 0, 10 120 आ जाएगा। अब लेकिन इतना कहा गया कि ये तो भैया टोटल है, अब हमें सिर्फ निकालना है महिलाएं। ठीक है, महिलाएं निकालनी है, लेकिन आगे उसने एक बात कह दी है, आगे उसने बात कह दी कि टोटल इसमें पुरुष 250 है और 48% इसमें पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होंगी? इसका महिलाएं निकाल लेते हैं। एक सेकंड, अगर 250 में 48% पुरुष हैं, 0 से 0, 5 चौक 20, 5 का नम 5, 5 दूने 10, 2 दूने 4, 2 चौक 8, और 4 एक नम 4, 4 चौक 16, 2 एक नम 2, 2 चौक 8, 4 6 2 8, 8 1 984। इतने टोटल हैं, इतने पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 6 लास्ट में आएगा, यहाँ पर बचेगा 11, 11 में 8 गया 3 आएगा, 36 आएगा, 36 आएगा भाई। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, इसका क्यूब निकाल के निकालना। तो सीधा सीधा फार्मूला आप लगा दोगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड बराबर हाफ ऑफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये अप्रोच आप लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालना है हाफ ऑफ, इनको जोड़ोगे आप तो 4 3 7, 7 2 9, 2 3 6, 6 2 3 6, 6 6 9 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर करोगे, इनको घटाओगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ पर घटाओगे अगर इन वाई और जेड को घटाओगे तो 1 आएगा, जेड और एक्स को घटाओगे तो 2 आएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 काटोगे 3 आएगा, 3 या 27, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, फार्मूला भाई याद रखिएगा। 2001 कहाँ है भैया? 2001 में कह रहा है। ठीक है, 2001 ये है, पी
पी आर यू, पी है ये है, आर आपका ये है और यू आपका ये है। इसमें क्या कहता है, कुल कारों का कितनी संख्या है, तो ये कितनी भी है, ये यहाँ से है, अगर देखी जाए यहाँ से ये 40 है, ठीक है, ये पूरी 40 हो गई। आर प्रकार की कितनी है, आर प्रकार की चालू हुई थी 60 से और गई है 60 से, यानी कि ये 60 से 10, यह 60 कौन सा था, ये वाला पोर्शन था, ये 10 और 10 5 15, 15 प्लस ये हो गया, प्लस ये वाला देखेंगे तो गया था 90 से, ये गया 100 तक, 5 और तो 20 हो गया यहाँ पर, 20 40 60, 60 के समथिंग आना चाहिए 60, तो यहाँ पर 6 का गुणा कराओ तो 60% है, 6 का इसमें गुणा कराओगे यदि 6 चौको 24, 6 चौको 24 दो 26, 264 वाला आना चाहिए, यानी कि इसका आंसर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल, सेक ए बराबर आपको दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है, सीधी सीधी बात, ठीक है। सेक ए को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25 बटे 4 × 16, 1 सेक स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा, -1 कर दो तो 25 - 16 9, 9 बटे 16 आ जाएगा। tan की वैल्यू हो जाएगी 3 बटे 4, 3 बटे 4 आ जाएगी, तो यहाँ पर रखोगे 3 बटे 4, 1 प्लस 9 बटे 16 माइनस का, इस सेक स्क्वायर थीटा ही रख सकते हो यहाँ पर, इसको सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हो, 5 × 5 = 25 और 4 × 16 माइनस का साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको निकालना है। साइन थीटा की जब वैल्यू निकालोगे सेक थीटा 1 बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 बटे 5, ठीक है, 3 4 5 है तो साइन थीटा की आ जाएगी 3 बटे 5, तो ऊपर रख दोगे 3 बटे 5 और नीचे आ जाएगा सेक थीटा है 5 बटे 4, तो ये सबसे ऊपर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, 3 × 25 बटे 25 × 16 अब 25 × 4 माइनस का 3 × 4 और 5 × 5, तो 4 × 16 कट गया, ये 4 3 12, 4 3 12, 0 आ जाएगा आपका राइट उत्तर भाई, 0 आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो, इसमें क्या कह रहा है, सभी गांवों की कुल जनसंख्या इतनी दे रखी है, यानी कि 100% की वैल्यू आपको दे रखी है इतनी। इसमें कहता है ई और डी के बीच अंतर निकालो, ई कौन सा है भैया, ई ये है, डी कौन सा है, डी आपका ये है, एक का अंतर है 85 आ जाएगा, 500 आ जाएगा आपका राइट उत्तर भाई। नेक्स्ट है, टाइम भाई कम बचा, जल्दी करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा इसका मोल है, इसका वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, वह समीकरण कौन सा होगा, पहले यहाँ से अल्फा और बीटा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, यानी कि 13 बटे 6 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी कि 7 बटे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका अगर स्क्वायर करके निकाल लो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकल आएगा, ठीक है, यही यहाँ से निकल आएगा, प्लस करके आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर यदि निकालो अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर इसको पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 169 बटे 6 6 36 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 7 बटे 3, ठीक है, एक क्योंकि 2 से 3 कट जाएगा ये। नेक्स्ट अगर ये इस साइड इसको लेकर आएँ तो 169 बटे 36 माइनस का 7 बटे 3 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से कर देंगे 169 माइनस, तो ये तो 36 ही आ जाएगा, नीचे 36 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे करो कितना, 3 से करो 12, 12 7 84 आ जाएगा, यहाँ पर 84 माइनस करोगे तो 5 और यहाँ पर आज 85 आ जाएगा, 85 बटे आपका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर आपसे वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 85 बटे 36, तो यहाँ पर माइनस का b बटे a आना चाहिए। 85 बटे 36 किस में भैया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये दो ऑप्शन फंस गए। अब यहाँ पर प्लस का 49 आएगा कि माइनस का 49 आएगा, बात ये फंसती है यहाँ पर, तो आप लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 85 बटे 36 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अगर रखोगे तो अल्फा इंटू बीटा 7 7 49 प्लस में आएगा, यानी कि आपका बी नंबर राइट आंसर होगा भाई, बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, यक्स और यक्स वाई के वर्गानुपाती है, यक्स
12 दे रखा है। देखो ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पर बनानी पड़ेगी। यदि आप क्वेश्चन निकाल लिए तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है आपको। यक्स की वैल्यू यदि यहाँ पर 12 है, इसको हटाएंगे, यहाँ पर के लगा दो आप, 12 रख दो के, और वाई का मान यहाँ पर 2 दूने 4 रख दो, 4 3 12, तो के की वैल्यू आपकी 3 निकल के आ गई। तो वाई का मान यदि 3 है तो भाई यक्स बराबर हो गया 3 और गुड़े वाई का मान भी 3 है, 3 करना होती है 27 आ जाएगा। 27 यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक पुलिसकर्मी 40 मीटर चोर से देखता है, ये पुलिस है, ये चोर भी है, 40 मीटर का अंतर है, ठीक है, दौड़ने लगते हैं। चोर की स्पीड है 10 और पुलिस की स्पीड भागे, पकड़ने से पहले कितनी दूर तय चुका हो, मान लो x, तो 40 प्लस x बटे 12 बराबर x बटे हो जाएगा 10 टाइम सेम ट्रेवल करेंगे, ठीक है। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 से 5 चौक 20, 200 आ जाएगा, प्लस 5x बराबर यानी कि x बराबर 200 आ जाएगा। 200 दूरी तय कर चुका होगा, 40 ये चल रहा तो 240 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी भाई, 240 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, ये दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे साइन की पावर, अगर यहाँ पे ऐसे पुट करो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन की पावर 4 आएगा, तो यानी कि 2 साइन की पावर 4 आ जाएगा, 2 साइन की पावर 4 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कॉस, तो कॉस रूट 2 आ जाएगी, यानी कि आपका ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें कहता है इसका महत्तम समापवर्त निकालना है, 148 गुणे 382 बटे आपका, सॉरी एक सेकेंड भाई, महत्तम निकालना है। तो यहाँ पर किससे कटेगा, 2400 नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, क्या है 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, क्या ये 8 4 12 नहीं कटेगा, 2 ही आएगा, क्या आएगा भाई इसमें 2 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। अगला सवाल भाई, ये बड़ा दिख रहा है, इसको बाद में करते हैं, पहले छोटे छोटे कर लेते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। साइन थीटा बराबर 4/5 दे रखा है, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सवाल, इसमें दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, धातु गोले को पिघलाया जाता है, गोला है, 4/3 पाई आर क्यूब, 12 गुणे 12 इसको शंकु में ढाला जाता है, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर 12 सेंटीमीटर आधार का व्यास है, यानी कि 6 गुणे h, ठीक है भाई। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 12 चौक 48 आ गया और 2 दूनी 4, 4 8 32 आ जाएगा, लास्ट में 2 आएगा, तो 192 आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें आपको दे रखा है कि पीए और पीबी केंद्र है, तो ए पीबी 54 है, ए पीबी आपको 54 डिग्री दे रखा है आपसे, ओ बी ए पूछा है, ओ बी ए ये पूछा है, तो इसका 27 डिग्री आ जाएगा, सीधा सीधा भाई 27 डिग्री इसका जस्ट आधा होता है, हाफ होता है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में पूछा गया ये छेदक रेखा है, 8 दे रखी है, यहाँ पर टी जेड 12 है, टी जेड 12 है, वाई जेड 8 है, और ये दे रखा है एक्स वाई, तो इसका फार्मूला होता है 12 का स्क्वायर बराबर दिस प्लस ये पूरा नंबर 8 प्लस एक्स, वैल्यू कौन से सेटिस्फाई कर दें, 18, 8 से भाग दे लो, 8 से 8 करना 8, 8 64, 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, एक बेईमान डीलर है जो 7% हानि पर सामान को बेचता है और 18% भाई 100 की वस्तु थी उसको भाई 93 में बेचता है, फिर करता है भाई वजन तो 18 जो परसेंट है 18% कम वजन का यूज करता है, तो या तो दोनों माइनस माइनस में है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो कि इसको 7% हानि हो रही है, 18% प्रॉफिट हो रहा है, आप उस अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो, या 18% कम वजन का यूज करता है, पैसे कर सकते 18% कम का मतलब कितना है, जैसे पैसा लेता है 100 का, पैसा लेता है 100 का, बट 18% कम यानी कि इसको यूज करता है 82 का, इसको सोल्व कर लो, 100 से 100 कट गया, 82 से 93 यानी कि प्रॉफिट हमें हुआ, प्रॉफिट तो हुआ, बट कितना प्रॉफिट हुआ देखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर आ गया एक, यहाँ पर 1/82 का भाग देना पड़ेगा 1100 में, तो 8 करना 8, एक बार तो जाएगा, सबसे पहले 82 ही आ जाएगा, 10 में 2 गया 8 9 10, 10 में 8 गया 2 28 आ गया 0, 8 2 16, 8 3 24, 3 बार जाएगा, 3 बार सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, x प्लस वाई प्लस जेड 0 दे रखा है और दो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक को 0 मान लो, यहाँ से x प्लस वाई 0 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर z को हमने 0 मान लिया तो ये पूरा 0, तो x y की वैल्यू निकालना है,
ठीक है। तो एक्स वाई की मान लो ये कितना रख दो, इसको सेम सेम वैल्यू रखनी पड़ेगी, सेम सेम रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर 40 होना चाहिए, लेकिन ये 5 5 25 रखोगे, स्क्वायर कर दो यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप रखोगे, इसकी वैल्यू है 40 बराबर 2x, 20 आ जाएगी। ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति, अब उसके परिवार का निर्वहन उसके वेतन का 60% है, ठीक है। मतलब उस व्यक्ति उसके परिवार का निर्वहन उसके वेतन का, भाई मान लेते हैं जो उसकी सैलरी है, जो उसकी इनकम है 100% है, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो सैलरी का 60% है, यानी कि जो सेविंग हो गई वो 40 हो गई। वेतन में 30% की वृद्धि हो जाती है तो 130 हो जाता है वेतन में। अच्छा 30 की 2 वृद्धियाँ पाता है, 6 3 90 हो गया, ये 90 हो गया, और यहाँ पर प्लस 6 3 का 18 हो गया, यानी कि 8 9 10 108 की वृद्धि पाता है। 108%, 108% हो जाएगा 208%, 208% किसकी हो गई वृद्धि इसमें, ठीक है। और कहता है यदि उसकी बचत में 250% बढ़ जाती है, 40 का 250%, यानी 350 हो गई होगी। 0 0 4 5 20, 4 3 12, 12 2 14, 140 आ जाएगी, ठीक है। अब कहता है उसका ये व्यय, यानी कि 8 10 में 4 गया 6, 68 आ गया, ठीक है। 68 बचा। अब कहता है वेतन का कितना है, तो वेतन का कितना है 68 बटे 208 और गुणे 100, तो 4 से काट दो सबसे पहले 200, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 करना 2 2 चौको 8, 2 5 10, 2 2 4, 2 करना 2, 2 7 14, ठीक है। 52 का भाग दे दो भैया 17 में, 5 2 10, 5 3 15, 3 बार जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 बचेगा। कितनी बार जाएगा, 5 2 10, 2 बार जाएगा, 2 2 4, 32 है कहीं। ए नंबर आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अरे भाई टिक हो जाओ जल्दी से। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, यदि दो समद्विबाहु त्रिभुज है, संगत कोण है, उनके समद्विबाहु त्रिभुज संगत कोण बराबर है, क्षेत्रफल ये है, तो उनकी ऊंचाइयों का रेशियो क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि x रेशियो y हो जाएगा, यही हो जाएगा सिर्फ। ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई मूलधन साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन गुणे r गुणे 7 साल है, 2 गुना हो जाता है, यानी कि p हो जाता है, p से p कट गया, r बराबर आ गया 100/7। आगे कहता है कितने समय में, देखो रेट हमें पता चल गया, ठीक है। तो p गुणे मान लेते हैं n समय में कितना हो जाएगा, अपने आप का 5 गुणे यानी कि 4 हो जाएगा, p से p कैंसिल, 4 से कैंसिल तो 25 बार कट जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7/25, तो गुणे 100, 25 चौको 100, 7 चौक 28, 28 आ जाएगा आपका राइट उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, 7 अंक की संख्या 11 से विभाजित p किसके बराबर है, 5 4 p, 1 सेकेंड, इसको 5p प्लस 9 प्लस 7, तो 5 9 5 14, 14 7 21, 21 प्लस p, 4 3 7, 7 8 15 माइनस का 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटा देंगे 15, 6 प्लस p, 11 बनना चाहिए, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई इसका राइट आंसर, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, देखो क्वांट का एक सवाल और बचा था, उसको जाते हैं जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था, हमने 15 नंबर का, 15 नंबर में आते हैं और इसको सोल्व करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका क्या बनेगा भाई, कहता राघव कपड़े खरीदने के लिए एक शॉपिंग मॉल गया, ठीक है। उसके पास 2 कूपन थे, लेकिन एक दिन वो एक कूपन ही इस्तेमाल कर सकता था। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि का 30% कुल छूट प्राप्त की जा सकती थी, यानी कि फर्स्ट में 30% आप डिस्काउंट पा सकते थे। यदि न्यूनतम 3 शर्ट खरीदता है, 3 शर्ट आपको खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरे कूपन का यूज करके वो सबसे महंगी शर्ट पर 80% का डिस्काउंट पा सकता है, 80% का डिस्काउंट पा सकता है, ठीक है। वह कीमत क्या है जिस पर राघव ने 3 मूल्य शर्ट खरीद सकता है। 3 शर्टों की कीमत 1200 इतना है। देखो सबसे पहले 5, ठीक है, सबसे पहले इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। आप इनको जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 7 4 11, 11 5 कितना हो जाएगा भाई, अगर इनको आप जोड़ोगे 7 4 11 6 आ जाएगा, ठीक है, 1 हासिल, 5 3 8 2 10 1 11, 1 1 2 1 3 1 4, इतना आ गया। अब इसमें कहता क्या है, इसमें आपसे कहता है यदि पहले कूपन का यूज़ करता है इसमें 30% का डिस्काउंट पाता है, 30% का डिस्काउंट पाता है।
यदि आप इसमें 30% का डिस्काउंट लगाओगे यानी कि उसको बेचेगा 70%, कितने में भैया 70%। तो जीरो से जीरो ये कट गया, 7 पना 35, 3 हासिल, 7 छंग 42, 3 45, 4 हासिल, ठीक है। 7 का नाम 7 4 11, 1 हासिल, 7 चौक 28, 1 29। ये वाला प्राइस आना चाहिए क्योंकि 3 शर्ट खरीदता है यानी कि बी नंबर इसमें होना चाहिए, बी नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो दूसरी वस्तु लेता है यानी कि इतने पर, एक सेकंड, यदि हम इसको 80% डिस्काउंट दिला दें इसमें, यानी कि 80% डिस्काउंट है तो 20 में होगा, 20 में होगा, ये ऐसे ही तो होगा ना 20 में। तो कितना आ जाएगा, 20% होगा इसका। अगर इसका 20% निकालो, कहता क्या है, सबसे महंगी वाली शर्ट पर बस कूपन लगाता, सबसे महंगी वाली शर्ट पर। सबसे महंगी वाली शर्ट कौन सी है, 1540। 1540 का 20% कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 एकम 2 3, 308 आ गया, 2 चौक 8, 2 पंच 2 एकम 2 3 आ गया। लेकिन अगर 3 आएगा तो बाकियों में तो यार इसका महंगा पड़ जाएगा ना, फिर महंगा पड़ जाएगा ये, इसमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, इसमें डिस्काउंट कम मिलेगा। तो यही वाला आंसर होना चाहिए भाई, बी नंबर ये आपका राइट आंसर। क्योंकि भाई आप देखो यहाँ से अगर 3 शर्टों पर इसमें पूरे में डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही शर्ट पर 80% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी इस शर्ट से जो प्राइस आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। इसमें आप माइनस करके भी देख सकते हो, यदि इसमें आप माइनस कर दोगे तो 0.5 पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, 14 में कितना आ जाएगा, 14। आप इसको यदि पूरा माइनस भी कर दोगे कितनी बार जाएगा, 1540 का 2 इतना % आ जाएगा। तो यदि आप इसका निकालते हो तो कितना आ सकता है, इतना भाई टोटल था, ठीक है, जिसमें से 1540 पर मतलब सबसे महंगी शर्ट पर उसे कितने 80% का डिस्काउंट छूट मिलेगा, यानी सिर्फ इस पर उसको छूट मिलेगा, ठीक है, बाकियों पर छूट नहीं मिलेगा, इस पर छूट मिलेगा, यानी कि इस पर छूट मिलेगा तो कितने का मिलेगा, 80% का छूट मिलेगा। 80% का छूट मिलेगा तो कितने बेचा जाएगा, 80% का छूट यानी कि 20 से बेचा जाएगा। तो 80% पहले इसका निकालो, कितना आ जाएगा, 0, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 पंच 40, 3 43, 4 हासिल, 8 का नाम 8 4 12, 1232 हो गया। अगर आप इसमें 1232 माइनस भी कर देते हो, 1232 आप इसमें माइनस भी कर देते हो तो 3 3 11 में 2 गया 9, यहाँ पर 3 में गया 2, 29 33 से बेचा जाएगा, जो कि ये सस्ता पड़ेगा आपको, ये सस्ता पड़ेगा, ये ज़्यादा पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यही ऑप्शन आएगा, बी नंबर ही आपका राइट आएगा। और देखो हमने इसके सारे कर लिए, रीजनिंग के हमने सारे अटैम्प्ट करे, जीएस में हमने 2 अटैम्प्ट नहीं करे हैं, ठीक है, ये वाला हमसे नहीं बन रहा था और एक नहीं बन रहा था, बाकी हमसे सारे बन गए हैं भाई, ठीक है, बाकी हमने सारे बन रहे हैं। जीएस है तो इंग्लिश है, इंग्लिश हमारा एक क्वेश्चन नहीं बना है, कौन सा वाला, सारे तो बन गए ना, हाँ सारे बन गए, ठीक है। ट्रांसेंड तो सही ना, एंटोनिम बताना था, इकोनॉमिक इज़ द सोशल पॉलिटिकल कल्चर, हाँ ये तो सही है, ठीक है, ठीक भाई, सबमिट करते हैं। और यदि वीडियो आपको भाई अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग भाई, ठीक है, और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। आप लोगों के लिए बेस्ट सोल्यूशन लेके आते हैं, बेस्ट अप्रोच देखो सॉल्व करवाते हैं, ठीक है भाई। और देखो आज का स्कोर देखते हैं भाई, देखो आज का स्कोर तो गजब हो गया, 89 स्कोर बना, 189 स्कोर बना और 3rd रैंक बनी हुई है। टोटल इसमें 4011 बच्चों ने पेपर दिया, जिसमें से हमारी 3rd रैंक बनी हुई है और 189 स्कोर रहा। 97 अटैम्प्ट किए हमने, 97.94 एक्यूरेसी रही, क्योंकि आज का पेपर का जो लेवल था ना बहुत ही आसान था, आपने देखा ही होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं कट ऑफ वगैरह, क्या कट ऑफ रही, क्या ईच सब्जेक्ट में हमारा स्कोरिंग रहा, ठीक है, और थोड़ा सा अपना स्कोरिंग का राज भी बताएंगे कि जीएस वगैरह में इतना स्कोर कैसे बन रहा है, ठीक है। तो आप भी इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली बात कट ऑफ देखेंगे तो आपको पता है कट ऑफ में आपको 150 आपको स्कोर करना होगा। रीजनिंग में 50 से 50 है, हमने 11 मिनट में कर दिया, 11.5 मिनट कह सकते हो। पॉइंट 50 से 50 है, 25 मिनट हमने टाइम लिया। जीएस में कह सकते हो 41 नंबर है, हमने 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। इंग्लिश में 47.5 हैं, 25 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करे थे। अगर देखो जीएस की बात बताएं, सबसे पहली बात हम जीएस की बात कर लेते हैं तो जीएस में इतना स्कोर हमारा कैसे बन रहा है। तो जीएस में आपको एक काम करना है, आपने देखा होगा 1 महीने पहले हमारा जीएस में स्कोर कम बनता था, लेकिन अब जीएस में स्कोर ठीक है। आपको हमने 2 PDF इसमें डिजाइन की। जीएस में यदि आप इतना पढ़ लोगे तो आपका भी स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो
तो देखो हमने 2 PDF अभी लॉन्च की हुई है, बाकी PDF अभी कंप्लीट हो रही हैं। एक है 3000 प्लस क्वेश्चन की PDF, 3000 प्लस क्वेश्चन की। इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूडेड है? स्टैटिक जीके इंक्लूडेड है, ठीक है, हिस्ट्री आपकी इंक्लूडेड है, सम पार्ट जियोग्राफी, सम पार्ट इकोनॉमिक है, सम पार्ट आपकी साइंस है। इसमें टोटल आपके 100 टॉपिक हैं, ठीक है। यदि आप इस PDF को लेते हो, इस PDF से आपके एग्जाम में 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि आज आपने अभी मॉक टेस्ट में देखा। और इस PDF का प्राइस है मात्र 50 रुपये। दूसरी हमने जो PDF बनाई हुई है वो ओनली जियोग्राफी की बनाई हुई है। और इसका अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन लेते हो तो 50 रुपये का है, और यदि हिंदी वर्जन लेते हो तो इसका 49 रुपीज़ का है, ठीक है। तो जियोग्राफी से अगर देखा जाए तो 8 से 9 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे इसी PDF से आएंगे, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है भाई। आज जितने भी जियोग्राफी के क्वेश्चन आए हैं सभी इसी PDF से आए हुए हैं। यदि यानी कि आप ये दोनों PDF ले लेते हो, अप्रॉक्स हम इतना कहते हैं कि 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों PDF से आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 30 नंबर सिर्फ आपके कन्फर्म है इन्हीं दोनों PDF से। तो ज़्यादा महंगी PDF नहीं, आपको ये PDF परचेज कर लेनी है। PDF आपको लेनी कहाँ से? तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, याद रखिएगा SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको ज्वाइन करना है। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे, हमारा उसमें हमने व्हाट्सअप नंबर आपको पिन कर दिया है, व्हाट्सअप नंबर पिन कर दिया है, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको SMS करके आपको सेंड करना है नीड PDF का, नीड PDF का आपको SMS करना है। जैसे ही हम स्कैनर वहाँ पर आपको सेंड करेंगे और आप पेमेंट करोगे, आपको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। ये याद रखिएगा, उन एस्पिरेंट के लिए PDF है जो लेना चाहते हैं। हमने सभी को प्रेशर नहीं किया, याद रखिएगा, सिर्फ उनके लिए बोल रहे हैं जो अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। जो स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो ये दोनों PDF ले लेंगे। ये दोनों PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले SSC एस्पिरेंट देवेंद्र आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। वो इसको ज्वाइन करते हो, आपको हमने व्हाट्सअप नंबर पिन कर दिया है। वहाँ पर आपको व्हाट्सअप में आपको SMS करना है नीड PDF का। जैसे ही हम आपको बार कोड स्कैन करने के लिए भेजेंगे, आप पेमेंट करोगे, वहाँ पर आपको PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक भाई। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, टॉपर का स्कोर क्या रहा। टॉपर से थोड़ा सा मिलते हैं। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा टॉपर का 195 स्कोर है, 189 हमारा है। टॉपर ने 40 मिनट में किया, हमने 56 मिनट में किया। रीजनिंग में 50 से 50 स्कोर है, हमने 11:40 में किया, इसमें 11:23 में किया, इसने 14 में किया, 42.5 है। इसका स्कोर भी ठीक है। इसमें 41 है हमारा, इसका टॉपर का 45 है, इसका 20 नंबर। देखो भाई, जो स्कोर कम हो रहा है ना वो GS में कम हो रहा था। GS की यदि आप PDF ले लोगे तो आपका स्कोर बढ़िया आने लगेगा, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं क्वांट की। क्वांट 50 हमारा, हमने 25 में किया, इसमें 17 में किया, इसमें 24 में किया, जो कि 34 नंबर आए। नेक्स्ट है इंग्लिश का 47.5, 50 और 26 नंबर, एक तरह से कह सकते हो। यानी कि ओवरऑल यदि हम स्कोर की बात करें तो ओवरऑल आपको स्कोर दिखा होगा कि एवरेज 122 नंबर है, यानी कि पेपर का लेवल ही बहुत आसान था। तो सिर्फ और सिर्फ GS का खेल है। तो GS में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये PDF आप जरूर बाय कर लीजिएगा। आप लोगों ने कहा था थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन दिखा दिया करिए, कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है, हम आपको वो भी दिखा दें जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए GS में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है हमारा, जो कि ये वाला है। इसका आंसर क्या था भाई? इसका आंसर एक सेकंड देखते हैं। इसका आंसर था हमारा लोहा और इस्पात, यानी कि 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था और लोहा और इस्पात पर नहीं था, ठीक है। बाकी तो हमारे सही हैं, क्वांट में सारे सही हैं भाई, ठीक है। इंग्लिश में एक रॉन्ग है, यही वाला रॉन्ग था। अरे इंग्लिश में भाई ये वाला रॉन्ग था। इसका आंसर क्या होगा भाई? इन टेल, मतलब पहले हम सही कर रहे थे, ठीक है, पहले सही कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, ये हमारा स्कोरिंग रहा। आपका स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिनको भी स्कोर बढ़ाने बार बार कह रहे हैं ये PDF जरूर ले लीजिएगा, उनके लिए सिर्फ जो स्कोर अपना इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है, सभी के लिए नहीं भाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।